तो महाराज परीक्षित का ये भाव, उनकी उत्सुकता देखकर सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। भूखे को भोजन कराने का सुख कुछ और है। बड़े तृषित हैं महाराजा परीक्षित, पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं। और ऐसे ही किसी सत शिष्य की खोज तो गुरु को भी रहती है कि कोई जिज्ञासु हो, किसी के पास वो लालसा हो, वो इच्छा हो। बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज भी, और उन्होंने कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि परीक्षित, बात उन दिनों की है। अच्छा, यहां पर इसी शब्द का प्रयोग किया गया। बोले, जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए बोले पांडवों के साथ बड़ा अन्याय किया। महाराज धृतराष्ट्र को यदि सुखदेव जी महाराज ऐसा कह रहे हैं तो क्यों? व्यक्ति मोह में अंधा होता है। असली अंधा वही है जो मोह में अंधा है, जो मोहांध है। आसक्ति जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देती है। कल हमने सावधानी पर बड़ी चर्चा की। संसार के संबंधों को निभाते हुए भी, संसार का व्यवहार का निर्वाह करते हुए भी कुछ ऐसी ही सावधानी अपेक्षित है। बहुत अधिक संबंधों की बात तो मैं नहीं करता। मैं कहता हूं, मान लो माता पिता और संतान का ही जो संबंध है, उसमें भी सावधानी होनी चाहिए। संतान के प्रति स्नेह, वात्सल्य, ये तो स्वस्थ है, पर मोह और आसक्ति ये पतन कराने वाली है। यहां तो आप साधन करते हो, कर रहे हो, यहां तो आप सेवा सिमरन में लगे हो, और वहां दूसरी ओर संतान के प्रति मोह, आसक्ति, अरे वो तो पात्र में इतना बड़ा छिद्र है, कुछ नहीं रहने देगा। आसक्ति से जीवन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। मोह विवेक की हानि कराता है, फिर कुछ भला बुरा नहीं सूझता। न संतों की बात सुहाएगी, न सत्संग अच्छा लगेगा, और व्यक्ति उसी मोह के अंधकार में न करने योग्य कृत्य करता है। आप लोग साधकों में इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे ये कह रहा हूं कि संसार के संबंधों का निर्वाह करना, अवश्य करना, पर सावधानी पूर्वक करना। कभी मैंने आपसे कहा था कि संसार का निर्वाह करना है, उसके प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उसका पालन भी करना है, पर वही करते करते मर नहीं जाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की आज्ञा यदि दी है, तो फिर गृहस्थ आश्रम से वन की ओर जाने का मार्ग भी तो उन्होंने दिखाया है। पर मनुष्य कैसा है, हम कैसे हैं, वो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता है। घुस तो गए संसार के उस चक्रव्यूह में। घुसता तो व्यक्ति बैंड बाजा बजाकर है, मिठाई बांटकर घुसता है उसमें, घुस तो गया उसमें, उसको निकलना नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उससे निकलने का कोई विचार ही उसके पास नहीं है। और वो विचार क्यों नहीं है? क्योंकि समय पर सत्संग नहीं मिला, समय पर सद्विचार नहीं मिला, घुस गए उसमें। कितने लोग अपनी बात लिखकर भेजते हैं, अब भजन करना चाहते हैं, पर किंतु परंतु, घर परिवार संसार, अब इसके कारण आ गया किंतु और परंतु। यदि समय पर सही मार्ग मिल गया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। यद्यपि सब प्रभु की इच्छा से होता है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ताकि बात समझ में आ जाए कि व्यक्ति को उसमें घुसना आता है, निकलना नहीं आता। निकलना क्यों नहीं आता है? क्योंकि निकलने का कोई विचार नहीं है, निकलने का कोई संकल्प नहीं है। वे व्यक्ति निकलना ही नहीं चाहता है, वो उसी में पड़ा रहना चाहता है। जैसे एक विष्ठा भोगी शूकर को उसी स्थान पर सुख मिलने लगता है। यही विडंबना है जीवन की, ये माया श्री कृष्ण की। मोयो सब संसार। अरे एक अवस्था हो जाने के बाद तो अपने ही जन अपमान करना, निरादर करना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना आरंभ कर देते हैं। दिया तो था महात्मा विदुर ने ये ज्ञान महाराजा धृतराष्ट्र को। अब पूर्व में आप सुनकर आए हैं। यहां तक तो कहा, बोले जिन पांडवों का अपने जीवन भर इतना अपकार किया, बोले उन्हीं के द्वार पर आप कुकर की तरह पड़े हैं, उनके दिए हुए टुकड़े खा रहे हैं। आपको लज्जा नहीं आती? आपको ऐसे जीवन से घृणा नहीं होती? हमारे यहां तो बड़ी स्वस्थ परंपरा थी कि भाई गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, विद्यार्थी जीवन के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाए, लेकिन वहीं पर मर जाने के लिए प्रवेश नहीं किया जाए। अब गाना गाते हैं लोग, भाई इस संसार के प्रति हमारा कर्तव्य है, अब ये सब तो भगवान ने ही दिया है। नहीं नहीं, ये सब भगवान ने नहीं दिया है। भगवान की व्यवस्था ऐसी थोड़ी है कि तुमको फंसाकर मार दें। अरे भगवान तो चक्रव्यूह से निकालने वाले हैं। प्रभु का नाम तो संस्कृति के दुष्चक्र से मुक्त कराने वाला है। भगवान की कथा तो संसार से मुख
मोड़कर प्रभु की ओर ले जाने वाली है। भगवान ऐसा क्यों करेंगे? तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, ऐसा ना करिए। भगवान ये चाहते हैं, ऐसा ना करिए। आप चाहते हैं ऐसा। और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि इससे आगे भी कुछ और है। ऐसी भावना आपकी बुद्धि कभी कर ही नहीं पाई, क्योंकि बुद्धि को जैसा विवेक चाहिए वो सत्संग के अभाव में कभी आया नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सत्संग और सही समय पर सत्संग। छोटा सा बच्चा कभी अपना दीक्षा निवेदन पत्र भरकर भेजता है तो मैं बहुत अधिक विचार नहीं करता। मुझे लगता है भाई आज इसके जीवन में भजन का संस्कार पड़ेगा, इससे केवल इसका और इसके परिवार का नहीं, इससे आने वाले समय में समाज का और राष्ट्र का भी तो हित होगा। एक संस्कारी व्यक्ति जब संसार में भी व्यवहार करता है ना, तो उसका व्यवहार उज्जवल होता है, निर्मल होता है, उसके द्वारा हित होता है, लोक का हित होता है, लोक का मंगल होता है। बार बार कहता हूं ना आपसे, सब शुभ और पवित्र के मूल में तो भगवान का भजन ही है, प्रभु का नाम ही है। तो संसार में रहना भाई, और मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि छोड़ छाड़ कर आओगे फिर नया संसार बसाओगे। ऐसा ना करो, जो मिला है उसी को निभा लो, पर सावधानी से निभा लो। एक सीमा रेखा है, उसको लगा कर रखो। वो जो मर्यादा की रेखा है उसका आदर करो, उसी के भीतर रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। माता पिता और बच्चों के कक्ष के मध्य में भी एक दीवार होती है और होनी चाहिए। वो दीवार जो है वो विभाजन की रेखा नहीं है, वो मर्यादा की रेखा है। वो जो दीवार है ना, वो जो ओट है, वो माता पिता और बच्चों को बांटने के लिए नहीं है, वो मर्यादा की रेखा है, वो होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही उनके विषय में जब आप सोचें तो भी एक मर्यादा की रेखा होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप माता पिता हो, आप किसी के भाई हो, किसी की भगिनी हो, आप पर ध्यान रखना जो कल मैंने आपसे कहा था, जी जस जग रघुपति करही सोते ही छिन्न तस होए। आप किसी के प्रति सद्भाव तो रख सकते हो, लेकिन आप किसी के जीवन को कहीं से हटाकर कहीं नहीं लगा सकते हो। और फिर इसके आगे एक और बात है कि भाई सद्भाव ही रखना है, फिर अपने ही दो चार के लिए क्यों रखना है? लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और यही इत्र लगाकर जाना है श्री जी की सेवा में। जाने से पहले सौरभ अंग लगाए, यही इत्र लगाना है। सब सोहित अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कमजोर हो। उस दिन कुरुवंश की राजसभा में जब द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुधार वही और स्वयं द्वारिकाधीश भी पीड़ित हो गए, पर बोले वो मोह में अंधा धृतराष्ट्र, बोले वो उस समय उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाया। तो इसलिए इस बात का विचार करते हुए मैंने ये छोटी सी बात आपसे निवेदन की कि हमारी ओर से संबंधों का निर्वाह हो, पर वो जो सीमा रेखा है ना, उसको न लांगे, हम उसको न लांगे। केवल अपना तन ही नहीं भाई, व्यक्ति अपना मन भी तो देता है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। संसार को मन चाहिए नहीं, आप यूं ही देते हो। संसार को मन नहीं चाहिए। संसार को तो इतना चाहिए कि समय पर उसका काम हो जाए। आप मन से करो, बेमन से करो। अगर संसार आपके मन का ही इतना ध्यान रखे, संसार आपके मन का इतना ध्यान रखे, फिर भाई संबंध आपको दुख देते ही क्यों है? फिर आपको पीड़ा, हताशा, निराशा होती ही क्यों है? क्योंकि संसार को ये चाहिए ही नहीं ना। वो तो कहते हैं भाई उसका काम होना चाहिए। आप राजी रह के करो, दुखी होकर करो, उसका काम होना चाहिए। जैसे ही संसार के सुख में बाधा पड़ेगी, बस वो रूठ जाएगा,
उसके सुख में जैसी बाधा पड़ेगी वो रूठ जाएगा। तो संसार की इस गति को समझिए, संसार के व्यवहार की जो ये गति है इसको समझिए, तो फिर इस गति के साथ अपनी गति मिलाकर चलो। उसको मन चाहिए ही नहीं तो मत दो, जिसको मन चाहिए उसे मन दो। और बार बार सुनोगे और अपने मन को सुनाओगे तब थोड़ी सी बात समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि उस व्यवहार का जन्म जन्म का अभ्यास है भाई। थोड़ी सी देर में वो हटने वाला नहीं है, मन छोड़ने वाला नहीं है। यहां तो आप आनंद में गर्दन हिला देते हो, छूटता नहीं है वो। इसलिए मैंने कहा 1000 बार सुनना, फिर 1,00,000 बार अपने मन को सुनाना, क्योंकि पत्थर पे रस्सी की रेख पड़ने जैसा है ये। बार 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 जब मन को दिखाओगे वो दृश्य, तब कभी जाकर मन थोड़ा समझता है, फिर थोड़ा संभलता है और फिर सद्मार्ग पर चलता है। यह भी साधक जीवन का एक अंग है, यह भी साधना का एक अंग है, अपने मन को प्रबोध देना। बैठे बैठे संत यही तो करते आए हैं, अपने मन से बात करते हैं। रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम, जिहि रस बस ब्रज सुंदरिन, छाड़ी दिए सुख धाम। तो शुभदेव जी महाराज वो सब कथा सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को कि देखो तुम्हारे परिवार में क्या क्या हुआ। भगवान समझाने गए दूत बनकर। पहली बात तो पांडवों के हित के लिए द्वारिकाधीश ने यह कार्य करना तक स्वीकार किया, दूत बनकर गए भगवान। भगवत रसिक देव तो लिखते हैं अपनी वाणी में, हरि आए बन दूत, तो बोले दुर्योधन एक न मानी। उसका कारण बताया है। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां, जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः, न तानि पुंसामृतायनानि, राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। बोले कितने मीठे वचन द्वारिकाधीश ने कौरवों की सभा में कहे। कह रहे भीष्मादि को तो वो शब्द अमृत के जैसे लगे थे। अरे कहां तक तो आ गए थे भगवान की 5 गांव दे दे तू, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं। वो भिक्षा मांगकर जीवन यापन नहीं कर सकते, धर्म उनको इसकी आज्ञा नहीं देता, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है। तो केवल उन्हें 5 गांव दे दे। बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते सुनाई पड़ते हैं कि श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत रुक जाता, तो दुर्योधन की ओर उनका ध्यान नहीं जाता उस समय शायद। कहां तक तो युद्ध को रोकने का प्रयास प्रभु ने किया था, 5 गांव। अरे 20-50 गांव तो राजा महाराजा अपने पुजारी को लिखकर दे देते थे जागीर के रूप में, अपने मंदिर के पुजारी को दे देते थे राजा महाराजा। अपने राज्य के विद्वानों को राजा महाराजा कैसी बड़ी बड़ी संपत्तियां दे दिया करते थे। 5 गांव मांग रहे थे, 5 पांडव है तो भैया 5 गांव दे दे। अरे वो कृषि करके ही अपना जीवन यापन कर लेंगे। और हरि आए बन दूत, और ऐसे अमृतोपम वचन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहे, नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना। उसका कारण बता रहे हैं। नतानि पुंसाम अमृतायनानि, राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। बोले क्यों नहीं दिया भगवान के वचनों को आदर? बोले क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो चुके थे। पाप इतना बढ़ गया था कि अपने हित की बात भी उसको समझ नहीं आती, सुहाती नहीं। तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा न सुहा। यद्यपि तीनों ही गुण विराट पुरुष से ही उद्भूत हुए हैं, चाहे वो तमोगुण हो, रजोगुण हो या सत्वगुण हो, पर फिर भी भगवान कह रहे सत्यम ही मे हृदयम यत्र धर्मः। सत्वगुण मेरा हृदय है। सत्वगुण जब जीवन में बढ़ता है तब सद्विचार आपके भीतर जाता है। ये जो मैं साथ साथ आपको व्यवहार साधने की बात बार बार कहता हूं, बार बार मैं आपसे कहता हूं भाई, सिमरन भी करना और सेवा भी करना। किसी की सेवा करोगे, किसी का सहयोग करोगे, आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो सत्संग की बात आपको बड़ी सहजता से, सुगमता से समझ में आएगी। आपको याद हो, मैंने शायद कुछ दिन पहले कहा था कि यदि आपके बच्चों का पुराना संस्कार ऐसा नहीं है कि वो सीधे मंदिर में जाकर माला करने लगे, तो पहले उनको किसी की सेवा में लगाओ।
पहले उनको ये सिखाओ कि अपने आसपास जो लोग हैं उनकी थोड़ी सेवा करें, उनका सहयोग करें। इससे क्या होगा, उनके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ता है तभी भजन का भाव मन में आता है। यदि वो जीव अपना पुराना संस्कार लेकर आया है तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे कभी कभी तो बालक मां बाप को भजन में लगाता है, कभी कभी ऐसा भी तो देखा जाता है, बालक लगाता है मां बाप को भजन में, बालक करा देता है अपने माता पिता को प्रभु के चरणों की प्राप्ति। तो यदि बालक संस्कारी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। पर यदि आप उसमें थोड़ी अरुचि देखते हो भजन के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, तो उसको पहले जो जिस वातावरण में आप रहते हो, जिस परिवार में, जिस समाज में आप रहते हो, पहले वहां उसको सेवा में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ। गौ ब्राह्मण की सेवा में उसको लगाओ, उसके हाथ से सत्कर्म कराओ। उसका रजोगुण तमोगुण कम होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, तब भजन का भाव मन में आएगा। ऐसे कान पकड़कर खींचकर उनको यहां लाकर बैठा दोगे, कुछ नहीं होगा। उल्टे सत्संग से उनकी अरुचि और हो जाएगी। सबके लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं है, सबके लिए एक जैसी विधि नहीं हो सकती। इतना आपको समझना पड़ेगा कि भाई किसी का बालक लगाए भजन में, हमारा भी ऐसा ही करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर पहले यही तो मैंने आपसे कहा, हाँ ठीक है आप किसी के माता पिता हो, आप किसी के भाई बंधु हो, पर यह नहीं भूलना जीव अपना प्रारब्ध लेकर आया है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उसके जीवन में आने वाला सुख दुख तो उसी के कृत कर्म का परिणाम होगा। अंग्रेजी की एक कहावत है, बड़ी सुंदर बात है, पेन्स एंड प्लेजर्स आर ऑलवेज पर्सनल। जो सुख दुख आ रहा है आपके जीवन में वो तो आपका है, दूसरा इसमें कुछ नहीं कर सकता है, दूसरा इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आप करो, सबके लिए प्रार्थना करो, अपना तन मन स्वस्थ रखो। और एक और बात मैं तो कहता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा भाई जहां रहते हो वहां पर कीर्तन करो, सब लोग मिलकर करें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अकेले करो। जिस दिन आप कीर्तन के आनंद को प्राप्त कर लोगे, कोई अपने आप पीछे आकर बैठ जाएगा आपके। जिस दिन आपकी वाणी से वो रस प्रकट होगा, जिस दिन आपकी चेष्टा में वो भाव प्रकट होगा, वो जो जीवात्मा आपके निकट है वो खिंची चली आएगी। अरे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, पर वो प्रभु का अंश तो है, वो जीव तो है, वो है तो प्रभु का ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो खिंचा चला आएगा। हाँ, भाषण देने से कोई भजन में नहीं लगता है भाई, तुम्हारी खींचातानी से कुछ नहीं होगा। आपका भजन ही किसी को भजन में भले लगा दे, आपकी सेवा किसी को सेवा में भले लगा दे। तो ऐसे ज्ञान मत बांटिए, जो ज्ञान ग्रहण किया है उसके अनुकूल आचरण करिए, उससे वो प्रभाव उत्पन्न होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो गए थे, इसलिए अच्छी बात भी समझ में नहीं आई, भगवान की बात समझ में नहीं आई। यही बात गोस्वामी जी ने कही, तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहात। हरि चर्चा न सुहात। नहीं समझ में आया। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने का प्रयास किया था। वो जो महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद है, महाभारत में उसका बड़े विस्तार से वर्णन है, उसे ही विदुर नीति कहते हैं। महात्मा विदुर तो चाहते थे कि भाई किसी प्रकार ये सर्वनाश से बच जाएं, भगवान से विमुख होकर किसका मंगल हुआ है, किसका कल्याण हुआ है। बोलिए ये सारा का सारा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा, किसी प्रकार ये इससे बच जाएं। तो बहुत समझाया धृतराष्ट्र को। पर जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना भाई, यदि व्यक्ति मोह में अंधा है, उसको कोई लाठी देकर आप चला नहीं सकते। आंख से अंधे को लाठी मिल जाए तो वो थोड़ा चल लेगा, मोह से अंधा व्यक्ति नहीं चल सकता है, वो तो पतन के गर्त में गिरकर ही मानता है। इससे बचना भाई, इससे बचना, बचे रहना। मैंने कहा ना, एक व्यवहारिक सत्य होता है, एक पारमार्थिक सत्य होता है। आप किसी के माता पिता हो, कोई आपकी संतान है, ये व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए है, ये सदा रहेगा नहीं। 10, 20, 50 साल पहले ये बात नहीं थी और 10, 20, 50 साल बाद ये नहीं होगा। इस बात को भीतर उतारने में कष्ट होता है, पर भाई सत्य तो यही है, नदी नाव संजोग है ये। थोड़ी देर के लिए मिले हो आप, वो भी जाएगा, आप भी जाओगे। मैं तो फिर भी आपको मीठे मीठे शब्दों में बात कह रहा हूं, है ना। संत तो कान पकड़कर, कान खींचकर, फटकार कर भी ये बात कहते हैं। पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज, उनके पास
आ गई एक सेठानी जी, छोटा सा बालक साथ में था, माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। बाबा तो ज्यादा बात करते नहीं थे, बहुत कम लोगों से मिलते ही थे, किसी प्रकार वो पहुंच गई वहां तक। अब संत मिले हैं, चर्चा तो भगवान की होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद बोली बाबा सेठ जी तो चले गए। अब बाबा तो बाबा ही थे, तो बाबा ने कहा कि अच्छा सेठ जी चले गए, ये छोरा हूं जाएगो। वो छोटा सा बालक जो बैठा था, बोले ये छोरा हूं जाएगो, तू जाएगी और मैं हूं जाऊंगा। उस बेचारी को तो इस उत्तर की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। उसको तो लगा था कि बाबा थोड़ी सांत्वना के शब्द कहेंगे, मेरे माथे पर अपना हाथ रखेंगे, और वो तो कुछ और आशा लेके आई थी, यहां कुछ और मिला। और बाबा ने सबसे पहले क्या कहा, वो जो लड़का बैठा था, बोले यूं जाएगो, सेठ जी चले गए, बोले यूं जाएगो, तू जाएगी और मैं हूं जाऊंगा। तो मैं तो फिर भी आपको मीठे मीठे शब्दों में बात कह रहा हूं, इसको समझना कि नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए मिले हो आप, थोड़ी देर के लिए। इसलिए मैं इस बात पर बल देता हूं, बार बार आपसे कहता हूं कि भाई यदि अच्छा सोचना है, फिर वो जो आपके व्यवहारिक जगत के थोड़ी देर के अपने हैं, फिर उनके लिए क्यों सोचना है भाई, फिर सबके लिए सोचो ना, सबके लिए सोचो। पहले अपने जीवन को एक साधक का जीवन बनाइए ना, पहले अपने जीवन को वो आकार दीजिए ना। भाई देखो, धनवान हुए बिना कोई दान नहीं कर सकता है ना। एक दरिद्र व्यक्ति जिसके पास धन का अभाव है, वो कैसे दान करेगा। मैं कहता हूं मान लो आप किसी का जीवन बदलना भी चाहते हो, पर भाई जब तक आपका नहीं बदला है, आप कैसे बदलोगे। जब तक आपके पास वो, आपकी वाणी में वो तेज, आपके पास यदि वो सामर्थ्य जब तक नहीं है, तब तक आप ये कार्य कैसे करोगे। श्री रामकृष्ण परमहंस तो कहा ही करते थे ये बात। वो कहते थे पहले भगवत प्राप्ति करे, पहले भगवान का अनुभव कर ले। अगर भगवान आज्ञा दें कि जाओ भाई तुम अब लोक का मंगल करो, तो करो, उसमें भगवान की शक्ति कार्य करेगी, तुमको तो थोड़ी कुछ करना है। ऐसे कई नित्य सिद्ध महापुरुष आते हैं इस संसार में, वो भगवान का कार्य करने के लिए आते हैं, भगवान का कार्य करके चले जाते हैं, वो यहां निश्चिंत निर्भर रहते हैं। और हम स्वयं को उस गिनती में ना लें। हम तो भाई जाने किस कृपा से यहां आ गए हैं, तो हमको तो भाई पहले अपने जीवन को एक साधक का जीवन बनाना है, पहले अपने जीवन को वो आकार देना है। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये बुद्धिमानी है। आप कोई ये सोचे भाई आप तो अपने बारे में सोच रहे हो, नहीं, स्वार्थ नहीं, तो बुद्धिमानी है। मैं स्वस्थ रहूंगा तो किसी की सेवा करूंगा ना, मेरे पास साधन होगा तो मैं किसी का सहयोग करूंगा ना, मेरी बुद्धि में सद्विचार का प्रकाश होगा तो किसी को अच्छी राह दिखाऊंगा। अंधे के पीछे चलने वाला दोनों ही तो गड्ढे में गिरते हैं जाकर। पहले अपने जीवन को आकार देना है, और उसके लिए ये सब आवश्यक है, इन सब बातों का विचार आवश्यक है। तो महात्मा विदुर ने बहुत समझाया, नहीं समझा धृतराष्ट्र, अरे इतना बोले एक दिन तो दुर्योधन ने बड़ा भारी अपमान किया महात्मा विदुर का। अच्छा विदुर जी कैसे हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भाई भगवान की इच्छा ही माना इसको। काहू को न दोष न मन पछताई है, सुनो राव दुख सुख अपकृत ही पाइए, काहू को न दोष न मन पछताई। वह ऐसी द्वार पर एक दिन अपना धनुष बाण रखकर, माने अपने कर्तव्य का समर्पण करके, और महात्मा विदुर चल दिए। अब बहुत तीर्थों में जाकर उन्होंने भ्रमण किया, भगवान के श्री मंदिरों का दर्शन किया, भगवान के प्यारे संतों का दर्शन किया। एक श्लोक यहां पर बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण है, वो मुझे कहना है। गांग पर्यटन में विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोधः शयनोऽवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणा। कुछ सीखने जैसा है इस श्लोक में। बोले जब विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो वो रहते कैसे हैं। कहते पहले तो स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जैसे हमारे व्यास जी कहते हैं ना, भूख लगे जब मांग खाई हो गनो न सांझ सवेरो, और रास विलास वृत्ति करी पाऊं मेरे खूंट न खेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। कह रहे ऐसे स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और कह रहे अवधूत वेश में रहते हैं, क्यों? कह रहे जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके।
ये जो जीवन है, ये जो अवसर आपको मुझे मिला है, ये सिर्फ भटकना भी हो सकता है और इसी को आप तीर्थ यात्रा भी बना सकते हो। विदुर जी निकले हैं, सब तीर्थों का दर्शन भ्रमण कर रहे हैं, भगवान के मंदिरों का दर्शन करते हैं, संतों के साथ सत्संग करते हैं। लक्ष्य तो एक है ना भाई, अंत में भगवान मिल जाए। तो ये जीवन भटकना भी हो सकता है, कोई लक्ष्य नहीं है, खाना पीना सोना और ना कोई चीज, ये भटकना ही है। ये बात दूसरी है, कोई साइकिल पर बैठकर भटकता है, तो कोई बढ़िया गाड़ी में बैठकर भटकता है, सब भटक रहे हैं। और यही जीवन तीर्थ यात्रा भी हो सकता है। आपका लक्ष्य भगवान है, आप एक एक पग सावधानी पूर्वक रख रहे हो, आपका जीवन ही तीर्थ यात्रा हो जाएगा। संतों का जीवन ही तीर्थ होता है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो हमारा जीवन तीर्थ यात्रा बने और हम रहें कैसे इस संसार में। सबसे पहली बात कह रहे हैं कि भाई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं, मेरे खूंट ना खेरो, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इसी की मैं चर्चा अभी कर रहा था। और फिर कह रहे ऐसे रहते हैं जैसे कोई पहचान ना सके। कल इस विषय पर हमारी बात हुई थी, भजन सदा छिपा कर रखना, पता ना चले किसी को। लाख प्रयास करना भजन को छुपाने का। संसार के सम्मान से बचना, मान अपमान सम। मान लो भाई, संसार से मिलने वाले सम्मान से अधिक हानि साधक जीवन की ओर कोई नहीं कराता, कोई नहीं कराता। 100 लोग मुझसे आकर यदि नित्य प्रति ये कहेंगे आपके कारण हमारा जीवन बदल गया, आपके कारण हमारा जीवन बदल गया, मनुष्य हूं भाई, एक क्षण के लिए तो मैं उस बात को स्वीकार कर लूंगा, और जैसे ही स्वीकार करूंगा असावधानी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने यही तो कहा कि जब सब जीवों के गुण कर्म का विभाजन करूं, उसके अनुसार उनका प्रारब्ध लिखूं, ये ना भूल जाऊं कि मैं भी एक जीव हूं, मैं भी आपकी इच्छा के अधीन हूं, मैं भी आपका सेवक हूं। प्रभु इतनी कृपा आप मुझ पर रखना, क्योंकि मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूं, मुझसे असावधानी हो सकती है, मैं स्वयं को ईश्वर ना समझने लगूं। अरे 100 बार झूठ बोला जाए तो सच लगने लगता है। सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करने वाले कैसे इससे बचते होंगे मैं नहीं जानता। मैं तो अपनी बात आपसे कर रहा हूं कि भाई इससे बचकर रहना चाहिए। एक क्षण के लिए आपको लगा आपके किए से कुछ हुआ है, बस वो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जो जन हरि के हो रहे, जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, जो लगे हैं साधन में, उस पर तो और दृष्टि रहती है भगवान की माया की। कोई छिद्र हो और मैं करूं वहां से प्रवेश। तो इससे बड़ी हानि और कोई नहीं कराता है साधक जीवन की। जो संसार से मिलने वाला सम्मान है, प्रतिष्ठा है, इससे यथासंभव बचना चाहिए। भजन को प्रकट ना किया जाए, अपने वास्तविक भाव को प्रकट ना करिए किसी के सामने। ये तो भूल कर भी नहीं सोचना कि आप किसी को बताओगे इससे उसका कोई लाभ होगा, ना ना, वो अपने रास्ते पर है, आप अपने रास्ते पर हो। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा सने में गोष्ठी कहा। तो सबसे पहली बात तो कह रहे हैं, बोले अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं, जिससे उनको कोई पहचान ना सके, ना कोई अपनाए ना कोई पराया, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और फिर कह रहे हैं, बोले शरीर को सजाते नहीं, शरीर को सजाते नहीं माने कि उनके जीवन से रजोगुण जो है वो पूर्ण रूपेण निवृत्त हो गया है। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, आप अपने आप को सजाते हो केवल इसलिए ना कि कोई आपको देखे, और दूसरा क्या कारण है मुझे बताओ। सजाया इसलिए जाता है, अपने लिए तो व्यक्ति स्वच्छ रहता है, अपने लिए तो व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए, मन के सुख के लिए व्यक्ति को पवित्र रहना चाहिए। आपका जीवन पवित्र होगा, आपका मन शांत रहेगा। हो जाती है कभी कभी हमसे भी भूल, और जैसी भूल होती है ना तुरंत पता चलता है भाई आज कोई भूल हो गई है, मन असहज हो रहा है, बिना कारण यदि हो रहा है, कोई भूल हो गई है हमसे। आपका जीवन पवित्र होगा, आपका मन शांत रहेगा। अपने लिए तो शरीर को स्वच्छ और मन को पवित्र रखा जाता है, सजाया तो दूसरे के लिए जाता है। आप सजाओगे इसीलिए ताकि भाई आपको कोई दूसरा देखे। अब इससे आगे की बात आप खुद समझदार हो, दूसरा आपको क्यों देखे इसका कारण क्या है, खोजना ढूंढना, आपको कोई बड़ा अच्छा उत्तर नहीं मिलेगा। इसके मूल में क्या है, इसके मूल में भोग की दुर्वासना है। इस वृत्ति के मूल में क्या है, भोग की दुर्वासना है। आप अपने आप को सजा रहे हो, कोई आपको देखे, कोई आपकी ओर आकर्षित हो, मूल में क्या है, भोग और वासना ही तो है। कोई पवित्र कारण तो आपको मिलेगा नहीं इसके मूल में।
इसलिए मैंने कहा एक श्लोक बड़ा प्यारा है, हमारे लिए कुछ है इसमें सीखने जैसा। कैसा हो हमारा साधक जीवन? आज ही किसी ने पूछा है ये, एक साधक को अपना शरीर साधने के लिए कौन सी बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यही है, रज छाणे रज पाइये, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। शरीर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, तो शरीर को सजाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कल मैंने जब श्रृंगार की बात आई थी तो उस पर विस्तार से चर्चा की। सेवा हित श्रृंगार, और सेवा में कौन जा रहा है? सेवा में ये शरीर नहीं जा रहा है, सेवा में भाव देह जा रहा है, उसका श्रृंगार करना है, उसी को सौरभ लगाना है, सर्व के प्रति सद्भाव का, निष्काम मति का। इस शरीर को नहीं सजाना है। कान पकड़ के कह रहा हूं मैं ये बात कि ब्रज में श्रृंगार करके तो पूतना आई थी, शरीर सजाकर तो पूतना आई थी। गोपियां तो कैसे पहुंची आनंद भवन में? उनको तो अपने शरीर की सुधि नहीं है। जैसे कान में खबर पड़ी कि लाला भयो है, उनको तो किसी बात की सुधि ही नहीं थी। जैसे गोपियां जब दौड़ी हैं श्री कृष्ण की ओर महाराज के समय, वर्णन आता है ऐसा, कान का आभूषण नाक में पहन लिया, कटी का आभूषण कंठ में पहन लिया, उनको तो उस समय कोई सुध नहीं है। बढ़िया श्रृंगार करके तो पूतना आई। पूतना जो दुर्वासना है, श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा भी, नेत्र मूंद लिए श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर। क्यों? क्योंकि वो दुर्वासना है। हो रहा है राधा वल्लभ लाल का ब्याहुला। अब राधा वल्लभ लाल तो इतने सजे हैं कि नहीं सजे हैं, और वहां देखो जना कैसा दृश्य है। इसलिए सजे कोई श्री जी का ब्याहुला है। अरे श्री जी का ब्याहुला है तो श्री जी के ब्याहुले में जो जा रहा है और जो जा सकता है उसको सजना चाहिए ना। कोई ये जो हार्ड मास का जो शरीर है भाई, कितने दुर्गुण इसमें भरे हैं। जन्म जन्म से जीव इसको पाकर भोग भोगता आया है और अपने लिए दुख का विधान करता आया है। ये कोई लाड़ लड़ाने के दुलराने की वस्तु नहीं है। श्रृंगार तो प्रभु के श्रीअंग का होना चाहिए। इसीलिए आपसे कहा था, मैंने कहता रहता हूं आपसे, गुरु को भी केवल अपना कान दीजिए, आंख भगवान को दीजिए, दर्शन भगवान का करो। दर्शन करने के लिए भगवान का विग्रह है। गुरु की बात सुनो, उसका शब्द है ग्रहण करने के लिए। आंख भगवान को दो, और जब तक आंख में भगवान का रूप समाएगा नहीं, तब तक संसार का आकर्षण समाप्त होगा नहीं। क्योंकि जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जब तक इन नैनों में शाम नहीं समाएगा, तब तक कोई ना कोई रूप अटक जाएगा। आपका मन किसी रूप में अटक जाएगा। रहीम कहते हैं, नैनन पिय मूरत बसी, अब पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। यही तो मांगा रसिकों ने, दीजो वृंदावन वास, निरखूं राधा वल्लभ लाल को। तो जिस भी साधक ने पूछा, आपका ऐसा संतुलित जीवन हो कि शरीर स्वच्छ भी रहे और स्वस्थ भी रहे, मन पवित्र रहे, इतनी ही आवश्यकता है। अभी आपसे यही तो कह रहा था ना, करना है, सब करना है, पर एक मर्यादा की रेखा है, उसको नहीं लांघना है, उससे बाहर नहीं जाना है। और ये बात भी मैंने इसलिए कह दी, मुझे कहना आवश्यक था कि ठाकुर जी का उत्सव होता है, स्वयं को सजा सजा कर आते हो, शरीर को सजा कर आते हो। अरे प्रभु के उत्सव में गोपियां कुछ और सजा कर गई हैं। रास की समय जब दौड़ी हैं गोपांगनाएं, आप पढ़ो कैसा उनका श्रृंगार है। उनको तो श्रृंगार की सुधि नहीं थी। कान में वो वेणु की ध्वनि पड़ी और दौड़ पड़ी, मुरलिया बाज रही, बस वेणु ध्वनि का अनुसरण करके दौड़ी है। जो जहां थी वो वहीं से उठकर दौड़ी है। तो कह रहे हैं कि अपने शरीर को सजाते नहीं है। आज जिस साधक ने प्रश्न किया उसका उत्तर सत्संग में ही मिल रहा है। फिर दूसरी बात कह रहे, बोले पवित्र और साधारण भोजन करते हैं। निर्वाह के लिए तो थोड़े की आवश्यकता है, थोड़े की। और ये तो मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं। बहुत बरस हुए मुझे इसी जीवन शैली का अनुसरण करते हुए। आपको अवसर मिले तो मेरे पास जो बच्चे रहते हैं, आप इनसे पूछना
बड़े थोड़े से में आप स्वस्थ भी रहते हो, सजग भी रहते हो। बहुत अधिक भोजन ना तो आपको स्वस्थ रखेगा ना आपको सजग रखेगा। थोड़ा सा भोजन पर्याप्त है। यदि आपकी जीवन शैली पवित्र है, आपका लक्ष्य यदि पवित्र है, आपकी वृत्ति यदि सात्विक है, थोड़ी सी वस्तु भी बड़ा कमाल दिखाएगी। हाँ, इतनी बात और मुझे जोड़कर कहनी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। शरीर के द्वारा जितना परिश्रम होता रहेगा उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। और हमारे आचार्यों ने जो हमको सेवा की पद्धति दी है, उसमें तो भाई मंगला से शयन पर्यंत समय ही नहीं है। तो यहां कह रहे हैं पवित्र और साधारण भोजन करते हैं, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। ये एक श्लोक में पूरा का पूरा लाइफस्टाइल बताया गया है। एक श्लोक में एक साधक को यदि अपने जीवन को, अपनी जीवन यात्रा को तीर्थ यात्रा जैसा पवित्र बनाना है तो ऐसे रहना चाहिए। करें शुद्ध वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आप व्यापार आदि में भी इस बात का ध्यान रखना। तभी बार बार आपको संकेत करता हूं, भाई पहले ये तो निश्चित कर लो कि स्वार्थ साधना है कि परमार्थ। स्वार्थ साधना है तो मेरी एक भी बात मत सुनना, फिर तो आपको मेरी सारी बातें इम्प्रैक्टिकल लगेंगी। यदि आपका लक्ष्य स्वार्थ है, कोई आर्थिक लाभ, कोई व्यवहारिक लाभ यदि आपका लक्ष्य है ना, फिर मेरी कोई भी बात आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये सब बातें तो साधक के लिए हैं। और प्रभु की ओर जाना है, जन्म जन्म के दुख से छुटकारा पाना है, जीते जी मुक्त होना है, उस पार जाना है, फिर भाई ये रास्ता है। और फिर उस पर चलने की विधि है, ऐसे कदम बढ़ाया जाता है इस पर। फिर तो साईं इतना दीजी जा मैं ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा, साधु न भूखा जा। और फिर कह रहे प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते हैं, और इस यात्रा में जो मिलने वाले संत हैं ना, वही तीर्थ हैं। प्रभु की कृपा से जब संत मिले, उनकी चरण धूल अपने माथे पे लगाओ। संत सभई गुरुदेव हैं, कह रहे जमीन पर सोते हैं। अब जमीन पर सोना एक तो अभिधा अर्थ है, जमीन पर सोते हैं माने उनका सात्विक जीवन है, तपस्वी जीवन है। एक जमीन पर सोने का एक और भी अर्थ है, लाइक स्टे ग्राउंडेड, जमीन से जुड़े रहें आप। हवा में उड़ने लगते हैं ना लोग, कुछ मिल जाए, कोई उपलब्धि हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ विशेष आपको मिल गया, तो पांव जमीन पर नहीं पड़ती। तो बोलचाल की भाषा है। फिर जमीन पर सोते हैं, विश्राम जमीन पर करते हैं। घूम लिए, फिर लिए, यहां गए वहां गए, पर सोएंगे जमीन पर। माने व्यवहार में कुछ भी कर लिया, लेकिन लौट कर कहां आए? अपनी उसी विनम्रता की भूमि पर। सब कुछ करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, यह भूमि पर विश्राम करना, भूमि पर रहना। दिन भर काम करेंगे, सब करेंगे, विश्राम भूमि पर करेंगे, लौट कर वहीं आएंगे। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि मेरो ठौर ठिकानो। और फिर कह रहे भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत का पालन करते हैं। फिर भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत क्या है? ये तो 22 से सुन लेना चाहिए। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सील वरत सिनगार, और भरत रत मोह नहीं भावे, और भरत रत मोह नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा निर्मल लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं। शील व्रत से तन भी पवित्र रहे, मन भी पवित्र रहे। और सरल करके आपको कहता हूं, आप और मैं तो एक ही व्रत ले हुए। सोबत जागत रटू निरंतर, राधा राधा। हृदय कमल पर प्रभु के चरण रहे। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। एक व्रत, कहीं भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, वो आपके बिना नहीं रहेंगे, आपके नाम के बिना नहीं रहेंगे, आपके चरणों के ध्यान के बिना नहीं रहेंगे। यही एक व्रत लेना है।
हमारे लिए यही व्रत है।